आज क्लास शुरू करी जाए। आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है, जो लास्ट टाइम छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और एनसीईआरटी वाले जो क्वेश्चंस होंगे, उनको आज शुरू किया जाएगा, ठीक है? तो शुरू करें? क्योंकि आज मजेदार क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, कितने बच्चे इस क्वेश्चन को देखकर कुछ ही सेकंड में क्वेश्चन तोड़ पाएंगे? हम चाहते हैं कि वो बच्चे मुझे बता दें, ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। थीटा और इसके बाद में आगे लिखा हुआ है तुम्हारे पास में साइन थीटा एंड डी थीटा, और इसके बाद में कॉस थीटा एंड डी थीटा, कॉस थीटा एंड डी। आई होप कि आपको ये आना चाहिए, मेरे से पहले आना चाहिए, एकदम तेजी से। आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सबसे पहला काम करना है, अगर इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, अच्छा मुझे नहीं पता है, हम क्लास में बैठे या एग्जाम में बैठे हुए हैं और ये सवाल आ गया, हम कैसे करें? देखते हैं, फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो इंटीग्रेशन में कभी भी डबल टाइम फर्स्ट सेकंड नहीं लगता है। हाँ, डिफरेंशियल में 2 बार फर्स्ट सेकंड लग जाता है, इंटीग्रेशन में कभी भी डबल टाइम फर्स्ट सेकंड नहीं लगाते हैं। अच्छा ठीक है, दूसरा पॉइंट है, यार तो फिर किसी एक को एक करना पड़ेगा, ये तो कभी एक हो नहीं सकता है, तो क्या इसको एक कर ले जाएं? हाँ, ये कैसे हो सकता है? अगर यहाँ 2 होता तो साइन 2 बन जाता, इसलिए हमारा काम है इसमें साइन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। विद्या, हमें लगता है तुम्हें अलग कहीं बैठ जाना चाहिए बेटा। तो ये 2/2 और पूरा फोकस करना चाहिए पढ़ाई पर। थीटा एंड, हाँ, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये देखने पर क्या बन जाएगा, साइन 2। तो आगे पहुंचेंगे 1/2 हो जाएगा और थीटा, और ये साइन 2 थीटा डी थीटा हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड। समझ पा रहे हैं? अब करना क्या है, फर्स्ट क्यों इसको लिया? अब पॉइंट ये कि थीटा लिखा था, इसमें फर्स्ट कैसे पहचानेंगे? इसको एक्स माना करो। वैसे भी जिसको टीडीएक्स करके गायब कर सके, खत्म कर सके, उसको फर्स्ट मानते हैं। समझ गए? तो यहाँ पे इसको खत्म कर सकते हो आप लोग, हम इसको फर्स्ट मानते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई इक्वल 1/2 से कोई मतलब नहीं, फर्स्ट को छोड़ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस, और इसके बाद में डी डी एक्स नहीं डी थीटा ऑफ द, पूरा वैल्यू उठाएंगे और यहाँ पर नोट कर दिया। और फिर इसके बाद में क्या करना है, होल टी थीटा यूज करना है और आगे पहुंच जाएंगे। तो हमने सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1/2, और ये थीटा यहाँ पहुंचेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। सबको आ गया होगा, ठीक है? यहाँ पहुंचेंगे, गायब हो चुका, वो माइनस आएगा तो प्लस बन जाएगा, और 2 भी नीचे आ जाएगा, माइनस आएगा प्लस आ जाएगा, तो ये वाला 2 बाहर आ जाएगा। ये समझे? ये माइनस आया, यहाँ से माइनस आएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये 2 आया बाहर कर दिया, बचा क्या अंदर, कॉस 2। और इसको आसानी से हम अगेन कर पाएंगे, ये थीटा थीटा, अब कर पाएंगे आसानी से। कितना हो जाएगा हमारे पास में, अब जानते हैं, वैल्यू आ जाएगी 1/2, और आगे पहुंचेंगे माइनस थीटा कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस, यहाँ क्या बन जाएगा, साइन 1/2 साइन 2 थीटा अपॉन 2 और प्लस सी, और हो गया, कर ले गए। अब जरा देखते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन था ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितने बच्चे सवाल को कर पाएंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस सवाल का आंसर याद होना चाहिए बच्चों को। मेरा मानना है इसका आंसर बच्चे याद करके रखें। हम जानना चाहते हैं कितने बच्चों को इस वाले प्रश्न का आंसर जो है हर हाल में आपको याद होगा। देखो, कुछ बच्चे ने बता दिया π/4 dx, कुछ बच्चों का आया π/4, लेकिन उन्होंने बेचारों ने आंसर सवाल नहीं देखा है। कोई बात नहीं, हम चाहते हैं एक बार सवाल देख लें फिर बताएं। एक्स प्लस डी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स लिखा हुआ है। कितने बच्चे हैं, सब लिखा है, सही लिखा हुआ है। हाँ, क्या इसका आंसर आएगा, π/2ab, याद होना चाहिए इसका आंसर, यही आना है। अभी कैसे लाया जाए, पॉइंट आता है इसको करें कैसे, कितने बच्चों को पता है इसको करें कैसे? हमने लास्ट टाइम बताया था, इससे डिग्री से मतलब जो सॉरी लिमिट्स दी गई हैं, ये लिमिट्स से मुझे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब इस बात से है कि जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, हम इसको थोड़ा सा और सुरक्षित और सही लिखते हैं, फिर देखते हैं कैसे पहचानेंगे। देखो ये आई लिखा हमने, बड़ा मजेदार सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। अभी लिमिट्स माइंड से गायब कर दे रहे हैं, 1 अपॉन लिख रहे हैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। सभी लोग पढ़कर आए कि अगर केवल कॉस होता, स्क्वायर ना लगा होता, तो 1 होना चाहिए था, 1 नहीं है। अगर कॉस है तो कुछ नंबर होना चाहिए था, वो भी नहीं है, क्योंकि अगर 1 होता तो कॉस कहता है 1 को खत्म करना है,
अगर 1 नहीं होता कैसे-कैसे जैसे एग्जांपल में अगर यहाँ पर करें इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉस ऐसे होता। तो ये 1 को खत्म करने के लिए cos 2x का हाफ एंगल का फॉर्मूला लग जाता। अगर इसके अलावा यहाँ पर कुछ लिखा होता 4 प्लस 3 cos x अब क्या लगता है? tan के फॉर्म में ट्रायंगल वाला फॉर्मूला कल पढ़ाया था हमने आप लोगों को इस तरह से tan के फॉर्म में माइनस वाला प्लस वाला लगाते ऊपर भेजते sec स्क्वायर बनता tan मानते sec स्क्वायर आता है आंसर खत्म। याद आ रहा है? और इसमें क्या करेंगे? जब कभी cos स्क्वायर माइनस स्क्वायर आ जाए cos स्क्वायर आ जाए cos स्क्वायर sin स्क्वायर आ जाए आपको cos स्क्वायर फोकस करना है। जब कभी दिखाए अकेले हो, 2 बार हो, 4 बार हो, हमेशा इसी से डिवाइड करना। डिवाइड किया आपने, तो आपने डिवाइड किया तो वैल्यू क्या बनी? आई इक्वल आफ्टर डिवाइड करने के बाद में 1 अपॉन cos स्क्वायर x और ये a स्क्वायर और cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x। क्या ये बात सुना रही? सॉरी cos स्क्वायर x dx। लिमिट क्या चल रही है इसकी 0 से π/2 0 से π/2 वापस क्या बन गया? ये इससे क्या हो गया? ए, ए लमड़ी ये इससे कैंसिल हो और ये क्या बन जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा पाई पाई अपॉन 2 ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत किसी को? अगर यहाँ पर 1 होता तो काम चल यहाँ 1 होता कि टेन स्क्वायर आके यहाँ स्क्वायर वाला बन रहा है जब स्क्वायर होगा तो पूरा प्रयास को यहाँ क्या आ जाए 1 आ जाए। अब 1 कैसे आ जाए? अगर हम ए स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो ए स्क्वायर से डिवाइड किया हमने ये ए स्क्वायर बाहर लेंगे 1 अपॉन ए स्क्वायर बाहर 0 पाई अपॉन 2 ये लिखा है सेक स्क्वायर है डिवाइड बाय यहाँ पर ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर से डिवाइड किया बी अपॉन ए और ये tan x पूरे का होल स्क्वायर dx आ गया। अगर इसको हम कुछ लेट कर लें लेट कर लेते हैं p अपॉन ए tan x इक्वल कितना t तो b अपॉन ए sec स्क्वायर x dx इक्वल कितना dt। जब आगे पहुंच जाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसको रख दें इसमें ऐसे में पुट करेंगे तो आई इक्वल देखिए 1 अपॉन ए स्क्वायर लिखा है 1 अपॉन ए स्क्वायर लिख दिया और ये देखिए यहाँ पर मुझे केवल इतना दिख रहा है केवल इतना दिख रहा है तो क्या करें इसको क्या करें भगाएं नीचे से ऊपर से नीचे अथर्व ए ऊपर पहुंचेगा बी नीचे आएगा ए ऊपर पहुंचा बी नीचे। अब आगे क्या बचा? तो आगे हम देख पा रहे हैं इंटीग्रेशन ये पूरा गायब होकर 1 हो गया और ये नीचे 1 आ गया और प्लस टी स्क्वायर डी हो गया 0 की वैल्यू 0 से लेकर π/2 तक था काम। हाँ, इसमें लेट किया था हम लोगों ने हाँ, जब लेट किया था लिमिट दूर चेंज करेंगे। अगर हम लोगों ने इस पे कुछ लेट किया है तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। अगर 0 लगा लें तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। मतलब x बराबर जब 0 कंसीडर कर रहे हैं उस समय t भी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। जबकि अगर हम π/2 लगाएंगे b अपॉन a और tan π/2 लगाया क्या हो जाएगा? t। अब π/2 की वैल्यू क्या होती है tan में? π/2 की वैल्यू क्या होती है? सब जानते हैं इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी की वैल्यू सॉल्व करेंगे किसी साथ में तो वैल्यू क्या बन जाएगी? इन्फिनिटी। तो कहीं ना कहीं टी की वैल्यू क्या आ गई? इन्फिनिटी आ गई। क्या आ गई? इन्फिनिटी आ गई। कोई दिक्कत? वापस आ हमने देखा यहाँ पर वैल्यू क्या बन जाएगी? 0 से लेकर कहाँ तक? 0 से लेकर ये क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है भाई? ए से ये कैंसिल होने के बाद में 1 अपॉन ए बी और ये tan इनवर्स टी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? tan इनवर्स टी। अब लिमिट लगाएंगे 0 से इन्फिनिटी लगाओ मेरे भाई क्या हो जाएगा? ए बी हम आगे पूछे यहाँ पर इन्फिनिटी और tan इन्फिनिटी क्या होता है? π/2 और tan 0 क्या होता है? 0। तो केवल क्या बचेगा? इन्फिनिटी पाई अपॉन 2 आंसर कितना आ जाएगा? पाई अपॉन 2 ए बी और ये हमारे पास आंसर आया। याद होना चाहिए इसका आंसर। अब आगे बढ़ जाते हैं। मजेदार सवाल था। देखते हैं अगला सवाल कौन बताएगा। देखकर ही आंखों से भस्म होना चाहिए सवाल। आजा भाई ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पहले बात तो क्योंकि एनसीईआरटी का भी है सीबीएसई बोर्ड से भी और एक दो बार सवाल आ चुका है एग्जाम में। क्या सवाल में करना है? सबसे पहले जैसे 0 से π/2 लिखा है इसको तोड़ नहीं पाएंगे तो प्रॉपर्टी 4 यूज कर लेंगे। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी 4 यूज करने से पहले सवाल कहता है तो मैं लिखा हूं उसको बिल्कुल सेम लिखो। लिखने के बाद एक क्वेश्चन फर्स्ट कंसीडर कर लो। अब ध्यान सुनो प्रॉपर्टी 4 जो कहता है जो गलतियां होती है अभी गलती हुई ना
फिर प्रॉपर्टी जो 4 है हमारे पास में, यहाँ लिख दे रहे हैं प्रॉपर्टी 4। तो प्रॉपर्टी 4 कहती है तुमसे सिर्फ और सिर्फ इन द प्लेस ऑफ एक्स, एक्स की प्लेस पे, क्या या ऑन द प्लेस ऑफ लिख सकते हो, इन द प्लेस ऑफ एक्स, प्लेस ऑफ एक्स, एक्स की प्लेस पर हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट या नो लिमिट्स का प्लस और माइनस एक्स करेंगे। क्या करेंगे, जो लिमिट होगी, लिमिट और इसके बाद में माइनस एक्स करेंगे, लेकिन केवल केवल एक्स की प्लेस पे काम करेंगे। जैसे बहुत बार इसमें गलतियां क्या हो जाती है, अभी आपने देखा भी, ये गलती है 0 पाई/2 हमने लिखना शुरू किया, साइन लगाया, यहाँ पाई/2 लिखा, -2x लिख दिया, ये गलत है, ये गलत है। ये 2x में आप डायरेक्टली इसको यूज नहीं करोगे, बल्कि ये 2 बाहर रहेगा, अब ब्रैकेट लगाओगे, आप लिखोगे पाई/2 माइनस एक्स, समझ गए ना, केवल इस x की प्लेस पे काम करने वाले। अब आगे पहुंचेंगे, यहाँ क्या लगा देंगे, log 10 और यहाँ पर पाई/2 माइनस एक्स, ये गलती हुई थी, अब क्लियर हो गया। अब ये 2 अंदर जाएगा, जैसे 2 अंदर जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा, 2 पाई, यहाँ क्या बन जाएगा 2x, तो i इक्वल बना जाकर 0 पाई/2 साइन, अभी 2 अंदर जाएगा, 2 पाई/2 माइनस 2x, और ये क्या हो जाएगा log 10, और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, क्या होता है 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा, कॉट x dx। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पाई। अब पाई 180 माइनस थीटा अगर साइन में होता है तो केवल प्लस का साइन थीटा आता है, किसका जाएगा, प्लस का साइन थीटा आ जाएगा। वापस लिखते हैं 0 से पाई/2, यहाँ लिखेंगे साइन 2x, और कितना हो जाएगा लॉग कॉट x। क्या बात सुनाई, अब आगे पहुंचेंगे कॉट x, यहाँ पर ये क्या, हम यार गड़बड़ हो गया, अब कैसे करेंगे, या कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो आज जब ऐड करने पहुंचे, अभी हमको नहीं आ रहा है, हम काम करेंगे, सबसे पहला इतना हो गया, अब दोनों को ऐड कर लेंगे। जब ऐड करने पहुंचे, तो ऐड करने से क्या होगा, ये भैया ये वाला आई, कौन सा ये वाला आई, ये आई और ये आई आपस में क्या हो गया, ऐड हो गया, 2i हो गया, कितना हो गया 2i हो गया। आगे पहुंचे कितना 0, और ये पाई/2 हो गया। देखो जब ऐड करने पहुंचे तो ये तो कॉमन दिख रहा है, देखो ये कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये डेटा कैसे दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। जब ये दोनों डेटा कॉमन दिख रहा है तो केवल ये वाली डेटा ही क्या होगी, ऐड होगी, ऐड कर देते हैं। देखो यहाँ से लिखा साइन 2x, और जब ऐड करने पहुंचे तो लॉग 10x, और इसके बाद में प्लस लॉग कॉट x, आगे dx। अभी लिखा लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m प्लस लॉग n, तो लॉग m प्लस n क्या कहता है, लॉग m प्लस n कहता है क्या कहता है 0 पाई/2 साइन 2x, लॉग mn कहता है लॉग, तो यहाँ पर 10x मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या लगा देंगे कॉट x। अब जरा बताओ ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, और कैंसिल होकर वैल्यू क्या बचेगी 1, और लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 0। 2i इक्वल कितना आ गया 0, और i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। आपको तैयार करना है कुछ क्वेश्चंस का आंसर ऐसे, एग्जाम में बैठो ताकि फंसे ना क्वेश्चन, आंसर वही आना, मतलब वही आना, कैसे आना है ये थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। अब देखते हैं, एक सवाल था बड़ा मजेदार, ये 2022 में आया हुआ था, कितने बच्चे सवाल कर पाएंगे, जितने भी सवाल है सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आए हुए हैं, तो इनको बहुत ध्यान से करें। जब भी ये सवाल आता है, जब भी ये सवाल आता है, क्या दिमाग में आता है, कौन बताएगा, हाँ सबसे पहला काम होता है कि जैसे दिख जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, जैसे दिख जाए क्या द्विघात समीकरण, तो क्या करेंगे सबसे पहले फैक्टर का यूज करेंगे। क्या आप फैक्टर कर पा रहे हैं, अगर फैक्टर नहीं हुआ तो दूसरा ऑप्शन होता है कंप्लीट स्क्वायर करना। क्या होता है कंप्लीट स्क्वायर करना, जब कंप्लीट स्क्वायर होता है तो वहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखाई पड़ता है, हाँ समझ गए, इसके बाद में आगे कंटिन्यू होता है, ये तरीका रहता है। तो इसका मीनिंग हो गया क्या, यहाँ पर देखते हैं क्या परफेक्ट, क्या नाम है परफेक्ट हो पा रहे हैं, जब फैक्टर करने पहुंचे तो 13 को तोड़ नहीं जा सकते, और 13 तोड़ते हैं 13 बन जाए 13, और उसको प्लस करने पर 6 आ नहीं रहा है, मतलब फैक्टर नहीं होगा। फिर क्या कंप्लीट स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर का प्रोसेस होता है पहले एक्स स्क्वायर का कोई नंबर नहीं होना चाहिए, क्या नंबर है इसके आगे नहीं, कोई बात नहीं। अब कहता है कि एक्स का जो नंबर है उसका आधा करो, एक्स नंबर कितना है 6, आधा को कितना होता है 3, और 3 का स्क्वायर जोड़ो, 3 स्क्वायर माइनस कर दो, 3 के स्क्वायर जोड़ते हैं, आई इक्वल यहाँ पहुंचेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 6x
और प्लस 3 का स्क्वायर जोड़ दिया, 3 का स्क्वायर घटा दिया और प्लस अथर्व। ध्यान रखना कि यहाँ पर जो जोड़ने वाली कहानी है वो यहीं पर रखी जाए और तुरंत यहीं पर माइनस किया जाएगा। तो ये लिखा तो इसको यहाँ कर, क्यों? क्योंकि यहाँ से हमको तुरंत दिखाई पड़ रहा होता है ये वाला डेटा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। ऑलवेज प्लस वाला लेंगे, ऑलवेज का काम करेंगे, प्लस वाला ही रखेंगे। देखो ये गलतियां ही हो सकती है एग्जाम में। कैसे सर? माइनस वाला क्यों नहीं लेंगे, माइनस क्यों लगाएंगे पहले, प्लस क्यों लगाएंगे पहले? क्या समझो, यहाँ पर तो एक स्क्वायर में पहले से होता है। हमने कहा आपको ये बनाना है, एक स्क्वायर में पहले लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अब दूसरा जो फंक्शन होता है वो एक्चुअल में ए बी वाला होता है। कौन सा वाला होता है? ए बी वाला, 2ab वाला, 2ab वाला। और ये ए स्क्वायर और 2ab वाला होता है। अब अगला नंबर ये देखो प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है। अब अगला अगर नंबर चेक करें तो बी स्क्वायर ही प्लस में होता है, तभी जाकर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ गए ना? तो यहाँ पर बी स्क्वायर किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। तो स्क्वायर हम जोड़ रहे होते हैं, एक्चुअल में बी स्क्वायर जोड़ रहे होते हैं। तो ये किस में होना चाहिए? ऑलवेज प्लस में ही होना चाहिए। तो जब भी हमने कहा ये तो आपको पता होता है पहले से ही, ये भी पता होता है। तो काम करेंगे तुरंत ही सटा के बैठाएंगे तो प्लस में बैठाएंगे। लेकिन इस बात आपको एक और बात ध्यान देना है, कभी कभी एक्स स्क्वायर ही माइनस में होता है, समझे? कभी कभी ए स्क्वायर माइनस में होता है। ए स्क्वायर मतलब ये वाला स्क्वायर माइनस में होता है। जब ये माइनस में होगा तो इसको माइनस यूज करें, ताकि माइनस खींचने पर दोनों ये कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव ही होने चाहिए। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो इस बात को विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतना जितना मैं बता रहा हूँ, आपको हाफ करना है, स्क्वायर इसी में जोड़ना है। जोड़ने में दिमाग लगाना है, स्टार्टिंग के 3 देखना है, यहाँ माइनस लगाए बीच में, क्या हाँ माइनस लगाए। जैसे माइनस लगाए तुरंत आप एक्स माइनस लगा के लिख दीजिए, बहुत दिमाग लगाना है। अब इसको स्प्लिट करेंगे, तो जब स्प्लिट किया तो माइनस का कितना हो गया 9 और प्लस का 12 हो गया 13 एक्स। अब इसको दोनों को सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? आई इक्वल हमारे पास वैल्यू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस का 4 और ये, अब यहाँ पे स्क्वायर लगा लेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा? आई इक्वल हमारे पास 1 अपॉन ये हो जाएगा, इसको 2 का स्क्वायर कर दे रहे हैं तो यहाँ पहुंचेंगे एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। आई होप कि कल हमने आपको पढ़ाया था, ये दिख रहा होगा 1 अपॉन ए एन इनवर्स एक्स अपॉन ये दिख रहा है। यहाँ 1 अपॉन ए हो जाएगा आई इक्वल 1 अपॉन ए की वैल्यू बोले थे कितना 2, फिर tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स माइनस 3 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। हमारे पास आंसर आ गया। किसी भाई कोई दिक्कत कर पाओगे? चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। अगला फॉर्मूला लिखा है, आप लोग फॉर्मूला याद कर सकते हैं, नहीं याद कर सकते, हो सकता है सवाल आ जाए, सवाल आ जाए। कौन सा सवाल है? हो सकता है कि सवाल ही आ जाए। कितने बच्चे इसको कर पाएंगे? एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। कितने बच्चे इस सवाल को कर पाएंगे? बताओ, पता है? अब इसमें बच्चों को ये थिंक करना है कि भाई इसमें यूज करें, साइन करें, कॉस करें, टेन करें, कॉट करें। तो बहुत सारे बच्चों के अंदर से सबसे पहले घुस के आ रहा है साइन, साइन आ रहा है ना। आगे समझाते हैं। हाँ देखो, एक चीज समझने का प्रयास करो, तुम लोग सबसे बड़ी गलती क्या आ जाते हो? याद कर किसमें क्या लगाना है, बड़ी गलती। हमने कहा अभी भी समय, आप एक काम कर सकते हो, समझो, देखो, मैचिंग करो, बस कुछ नहीं करना है। हमारा तरीका है फंडा, केवल मैच करना है। कहां पर क्या हो रहा है आइए समझते हैं। मुझे पता है साइन इनवर्स, ये कहां पर ऐसा कुछ था? साइन इनवर्स में था। साइन इनवर्स में कुछ ऐसा था 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। जब कॉस इनवर्स गए थे तो कॉस इनवर्स था माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये साइन इनवर्स का। अब हम चाहते हैं कि मुझे आप लोग tan इनवर्स एक्स बता दो और कॉट इनवर्स एक्स बता दो। सबने कहा 1, और बढ़िया बोलो, हो गया। अब हम चाहते हैं कि आप मुझे कॉसेक बता दो, कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स बता दो। हाँ, अब लिखा 1 अपॉन अंडर रूट, नहीं एक्स वो लगाता है, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और इसमें जाओ तो क्या होता है? ये वाला प्लस रहता है, ये वाला माइनस रहेगा, ठीक है। नहीं, कॉस वाला माइनस रहेगा, कॉस वाला एक्स और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आप देख पा रहे हैं, अब इससे मैच करना होगा। तुम लोग क्या याद करके बैठे हो? कॉसेक माइनस लगा देते हैं, हाँ, वापस आते हैं। तो आप अब क्या करते हो कि ये अगर याद है, सबको याद होता है, इससे ही याद रखो। चेक करो, एक्स स्क्वायर इन दोनों माइनस है,
तो जब ऐसा पैटर्न होगा तो हम साइन या कॉस मान, देखो एक्स स्क्वायर दोनों प्लस है, तो प्लस वाले में टेन या कॉट कंसिडर, और यहाँ देखो एक्स स्क्वायर पहले आ रहा है, तो हम सेक या कॉसेक, याद हो गया। दिमाग को प्रेशर या लोड देने की जरूरत नहीं, यहीं से पता है, यहीं से पकड़ दे रहे हैं। तो इसमें साइन ना लेट करके सेक या कॉसेक लेट करें। बात समझ गए? आ गया? यहाँ पर क्या लेट करने वाले हैं? हम लेट करने वाले हैं सेक एक्स इक्वल, अब बारी एक और आई, सेक एक्स तो लेट कर लिए सब लोग, क्या यहाँ पर ए लेट करें कि नहीं करेंगे? हाँ, लेट करेंगे, क्योंकि अगर ए स्क्वायर मिल जाएगा तो पूरा खींच देंगे, यहाँ वन बचेगा। तो वन क्यों बचा रहे हैं? अब ये एक बात आनी चाहिए, वन क्यों बचा रहे हैं? एक फॉर्मूला और होता है तुम्हारे पास जब सेक लेट कर रहे हो, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम इस वन को उधर भेजे तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है। इसका मतलब हो गया कि tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर माइनस थीटा होता है। ओ माय गॉड! अच्छा, अगर इसके पीछे सेक स्क्वायर माइनस वन होता, हटाकर सीधे क्या लिख देते हम? tan लिख देते, और tan स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता। तो सेक वाली कहानी में अपॉन माइनस वन होना चाहिए, माइनस वन यहाँ कैसे आ सकता है? ये तो आ जाएगा, माइनस वन आ सकता है, जब यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन हो जाए, यहाँ पर अगर ए लेट कर लें तो स्क्वायर मारेंगे सीधे काम हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब इसका चाहे स्क्वायर करके देख लो, इसका एक्स स्क्वायर, जब इधर स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ से क्या करेंगे वो ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, वन बचेगा। अब इसका डिडेक्स भी कर लेना है, क्योंकि फ्लड करते हो तो डिडेक्स करना पड़ता है। जब डिडेक्स करने पहुंचे तो एक्स का तो वन हो गया, अब आगे पहुंचे, ए से कोई मतलब नहीं, सेक कहता है मैं जिससे बना था उसको भी लेकर आऊं, खुद आऊंगा उसको भी लेकर आऊंगा, और इसका में कितना हो जाएगा? एक्स इक्वल इतना, इसको टी कंसिडर करना है, क्यों? क्योंकि अब एक्स में कंसिडर कर लो गड़बड़ हो जाएगा मामला। अभी हम लोगों ने केवल रखा है, हाँ बताओ, बताओ एक्स इक्वल जब लेट करेंगे तो एक्स के फॉर्म में लेट नहीं करेंगे, टी के अदर के फॉर्म में लेट करेंगे, लेट कर लिया, यहाँ कितना हो जाएगा? dt, कोई दिक्कत किसी को? तो हमारे पास dx की वैल्यू ये पूरी आ गई, क्या कैसे पुट करेंगे? जैसे पुट किया तो वन अपॉन, इसकी प्लेस पे क्या आ गया? a सेक स्क्वायर टी माइनस ए स्क्वायर, और आगे पूछेंगे dx की प्लेस पे इतना बवाल आ चुका है, a सेक टी और एन टी एन डी टी। यहाँ से देख पा रहे हैं ए स्क्वायर दोनों में कॉमन मिल रहा है, बाहर करें, रूट से बाहर करोगे पूरा तो बचेगा ए, कितना बचेगा? ए, और ए से ए क्या हो जाएगा? कैंसिल हो गया। इसका मीनिंग कहीं ना कहीं बचा क्या हमारे पास? केवल एक टी और ये एन टी डिवाइड बाई क्या बचा तुम्हारे पास यहाँ पर? अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर टी माइनस वन, माइनस वन, हाँ है ना? अब यहाँ पर ये क्या बन जाएगा वहां बताया अभी आप, कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा इंटीग्रेशन सेक टी एन टेन टी डिवाइड बाई, केवल बचेगा 10, और ये डी टी, आपने इसको तोड़ दिया, कैंसिल हो गया, क्या बचा तुम्हारे पास में? एक टी एन, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? याद होगा सबको? अगर आप भूल गए तो आप क्या करें, इसको कॉस सेकंड लगा सकते हैं, या तो वन अपन कॉस कर लें, ठीक है? इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसको याद है? लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक, कोई दिक्कत? अब बारी आई कि सर जी ये क्या इसका आंसर होता है? नहीं, इसका आंसर ये नहीं। तो आपको टी का पहले चेंज करना है, तो टी बराबर क्या लिखोगे? टी बराबर हम देख पा रहे हैं यहाँ से अगर पहुंचे तो तुम्हारे पास था क्या? एक्स इक्वल था ए एक टी, ये नीचे भेजेंगे तो एक्स अपॉन ए बराबर एक टी हो जाएगा, और यहाँ जब इसको इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स, इनवर्स एक्स अपॉन ए इक्वल टी हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हम आगे पहुंचे, इसकी वैल्यू आ जाएगी, जाके इसमें लगा देंगे, कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में? लॉग, और इसके बाद याद करके रहना तुमको कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा? क्योंकि ये एग्जाम में जब सवाल आता है बच्चे रो देते हैं, कितना हो जाएगा? सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए, अब आगे फिर यहाँ पहुंचेंगे, फिर टेन, और इसको में कितना लिख देंगे? सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए लिख दिया। अब आगे इसको चाहो तो सॉल्व कर ले जाओ, कैसे? पूरा कंप्लीटली सॉल्व कराते हैं ऐसे, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में? लॉग
एक्स अपॉन ए प्लस कितना लगाएंगे, ये टेन, और ये तो मामला गड़बड़ हो गया, क्या यहाँ सेक इनवर्स लिखा है और बाहर क्या लिखा है, टेन लिखा है। तो हम लोग इसको टी के बराबर लेट करेंगे फिर से और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाने के बाद में टेन लाएंगे, फिर टेन को भी कैंसिल करेंगे, होगा कि नहीं होगा? तो पागल हो जाओगे तुम लोग। अरे सर जी कैसे करें कैसे करें, तो इसके बाद ये जादुई जादुई ट्रिक ये है, इसके बाद आई इक्वल सीधे से इसका फॉर्मूला जो तुम्हें याद है वही लिख दे। क्या लिखेंगे, लॉग एक्स प्लस रूट में जो ये लिखा है वो छाप मॉड लगा, समझ ए स्क्वायर वाला आया। देखो आपको ये फॉर्मूले तो याद रखने, याद तो पहुंच गए। अगर नहीं मुझे एक और स्टेप दिखाना है, क्लियर दिखाना है, बिल्कुल स्पष्ट टीचर को दिखाई पड़े, तो पता है तुमको पता है कि मुझे लाना क्या है। और यही तो काम होता है इंटीग्रेशन में, कुछ बड़े सवालों में या टफ सवालों में, कि मुझे याद होना चाहिए क्या लाना है। पता ये लाना है ना? ये कब आएगा, जब यहाँ से टाइम गायब हो जाए, कब आएगा ना। बेटा क्या झमेला पाले हो, ये लिखो लॉग, ठीक है, और इसके बाद में यहाँ से एक्सेस गायब हो रहा है, गायब हो रहा है सब जगह से। देखो जरा चेक करो, गायब हो रहा है। क्यों क्यों गायब हो रहा है? नीचे अगर सब में एक्स होगा तो लॉग ए पहुंचा देंगे उधर, लॉग ए से कोई मतलब नहीं। कई बात समझ आई कि नहीं आई, बताओ, नहीं आई? लॉग ए जो हमारे पास होगा उसको गायब कर देंगे, कांस्टेंट ले लेते हैं। तो आप करना क्या, इसके नीचे ए है तो गायब नहीं कर सकते हो, अपने मन से इसको यहाँ लिखा है। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे लिख रहे हैं टेन और अंदर लिख रहे हैं अपने मन से टेन इनवर्स। कोई काम धाम नहीं किया, ये क्या लिखा है, बिल्कुल यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे देखो तो अपने मन से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए, ऐसे लिखेंगे। लिख दिया। अब ये टेन टेन इनवर्स कैंसिल होगा, हाँ कैंसिल हो जाएगा। फिर मेरे भाई फिर कुछ मत करना, इसको और नीचे ले आना, ठीक है। और एक स्टेप फिर से, ये क्या लगाया है, लॉग एक्स बाई ए और प्लस ये क्या बचा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन ए। देखो सबका एलसीएम ए आ गया, ये आया। बाद में जाकर इसको क्या लिख दीजिएगा, लॉग, आपको याद होगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। अब ये लॉग एम अपॉन एन हो जाएगा, आगे और भेज देंगे तो फिर आगे क्या आ जाएगा, इसके आगे आ जाएगा तुम्हारे पास वैल्यू कि लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी। और ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता है, इसको कांस्टेंट मान के क्या बनाते हैं, समझ गए ना। तो ये आपको अगर याद है तो यहाँ के जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाला काम है उससे बच जाओगे। अथवा आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कर सकते हैं, कराया हमने आप लोगों को, नहीं तो आप इसके तुरंत बाद ही लिख दो, खत्म हो गया। आया। अब अगला सवाल देखते कितने बच्चे कर पाएंगे। बड़ा मजेदार सवाल था, लास्ट ईयर 3 बार आया लगातार, ये 23, 24, 25 लगातार आया हुआ है। कितने सवाल करा रहे हैं, सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन और आया हुआ क्वेश्चन, हमने लास्ट डे इस सवाल को कराया था। हम चाहते हैं जरा बच्चे बता दें एक ही बार में सवाल को देखकर कितने बच्चे इसको कर पाएंगे, क्या करेंगे। तो बच्चे कह रहे हैं सर जी इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, ऊपर से रूट गायब करो और नीचे वाले रूट को समझ लेंगे। कैसे समझ लेंगे, आई समझाते हैं। सर ये एनसीईआरटी 2020 में आया हुआ और क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी क्वेश्चन, आई समझते हैं क्या कह रहा है। इसको अब आपके दिमाग में क्या चलने लगा, एक काम करें यहाँ पर कॉस मान ले, आ रहा है दिमाग में, कॉस मान लेंगे वन गायब हो जाएगा। हाँ कर सकते मेरे भाई, हम कह रहे हैं ना, क्यों वो काम करना चाहो जिसमें जल जाओ, बच के निकल लो। तो बच के निकलने काम ये है कि अगर इसका कॉन्जुगेट कर लें, हाँ सर कॉन्जुगेट कर लें, सबसे बड़ी भला क्या है, भला ये है कि जो रूट लगा है ना वो खत्म होना चाहिए। रूट तब खत्म हो सकता है जब हम सेम ड्रा बना दें। सेम बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, नीचे वाले वैल्यू उठाया और कॉन्जुगेट लगा दिया। ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, कितना आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आई इक्वल कितना आ गया, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर क्या a प्लस बी a माइनस बी, एक बार प्लस एक बार माइनस, और ये dx देखो इससे क्या हो गया, कैंसिल। जब ये कैंसिल हो गया तो क्या बना हमारे पास में, ये बना 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx हो गया। अब क्या इसको स्प्लिट कर सकते हैं,
कर सकते हैं ना? जब इसको स्प्लिट कर सकते हैं मेरे भाई, क्या लिखा लिखा जा सकता है 1 अपॉन, अरे यार ये तो कोई फ़ॉर्मूला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है फ़ॉर्मूला? दिख रहा है? और ये अलग कर दो, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। समझ गए ना? अब ये क्या दिख रहा है? साइन इनवर्स। और ये क्या दिख रहा है? पता नहीं सर जी। उलट करो, ऊपर वाला आ जाएगा। तो ये तो बन गया साइन इनवर्स। एक्स इक्वल क्या बन गया? साइन इनवर्स एक्स। और यहाँ जब पहुंचेंगे, इसको जब लेट करेंगे, जरा लेट कर लेते हैं। यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल कितना? टी। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? 1 का 0 माइनस 2x dx इक्वल कितना हो जाएगा? dt। और यहाँ से पूछेंगे x इक्वल कितना हो जाएगा x dx माइनस का 1 अपॉन 2 dt। और जब यहाँ पहुंचेंगे तो 1, ये देखो अपॉन 2 अलग हो जाएगा, ये 1 अपॉन 2 अलग हो गया। और अंडर रूट के अंदर क्या आ गया? t dt। इसको ऊपर ले जाओ 1/2 और कितना हो जाएगा? t माइनस हो जाएगा, हाँ या ना? तो आगे और सॉल्व करेंगे तो एक जोड़ेंगे, जोड़ने पहुंचे मेरे भाई, टी पावर 1/2 आ गया, अपॉन में कितना आ गया? 1/2। 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। केवल हमारे पास आंसर है माइनस का, ये पूरा कितना आ जाएगा? जो ये माइनस चल रहा था, ये माइनस, यहाँ माइनस भेजिए, माइनस क्या कर देगा? प्लस कर देगा। आ गया रूट टी, रूट के अंदर जो लिखा है 1 माइनस हुआ। क्या बात में आई? नहीं आई? कोई दिक्कत किसी को? प्लस टी लगा दीजिए। बढ़िया सवाल था। अब अगला सवाल देखो तेजी से, बहुत बार सवाल आया हुआ है, एकदम खतरनाक सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कितने बच्चे जो कर पाएंगे? देखते हैं। तेरा सेक स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई कॉट x माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर और dx। ये सवाल एनसीईआरटी का 19 में, 20 में, 23 में आया हुआ सवाल है। कितने बच्चे इस सवाल को कर पाएंगे? जब परेशान हो गए यार, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो एक काम होता है, साइन कॉस में ब्रेक कर लीजिए। तो साइन कॉस में ब्रेक करने पहुंचे इसको, तो क्या बना हमारे पास? आई इक्वल, देखिए इसको करेंगे, जैसे इसको किया तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पहुंचे कितना हो जाएगा? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। और फिर क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा यहाँ पर? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। और आगे पहुंचेंगे dx। तो ये यहाँ पहुंचेगा, ये यहाँ पहुंचेगा, पहुंचेगा ना? कितना हो जाएगा? आई इक्वल, जरा ध्यान से देखिए एक बार और, कर रहा है हमारे पास क्या बन चुका होगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई, ये बना कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स एंड कॉस एक्स। एक कॉस एक्स, एक कॉस एक्स कैंसिल। कॉस कहाँ कूद के आएगा? नीचे। साइन कहाँ कूद के जाएगा? ऊपर। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन एक्स अपॉन, अच्छा ये स्क्वायर लगा था यहाँ पर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, स्क्वायर लगा था, स्क्वायर चलेगा। अगर यहाँ स्क्वायर था, ये स्क्वायर था तो स्क्वायर चलेगा। जब ये स्क्वायर चलेगा कभी कैंसिल नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा? ये पूरे पे स्क्वायर लगा है, ठीक है भाई। जब ये स्क्वायर लगा है तो जब स्क्वायर ओपन करेंगे, ये लिखा है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई, देखो ये क्या हो जाएगा? ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है? कॉस 2x का। किसका? कॉस 2x। तो यहाँ स्क्वायर अलग हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स। अब पूरे पे क्या चल रहा है तुम्हारे पास में? पूरे पे स्क्वायर नहीं, लोमड़ी यहाँ पर स्क्वायर कर दिया है तो केवल इस पे स्क्वायर। तो इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसको ऊपर ले चलो, क्या आया तुम्हारे पास में? आई इक्वल आ गया साइन स्क्वायर एक्स, हाँ कॉस स्क्वायर 2x चल रहा है, बार बार लो एक्स कहाँ? अच्छा ये एक्स, हाँ कहा लिख गया। हर तुम अगले आ गया है। हाँ वापस रख, हाँ एक्स एक्स में से एक एक्स गायब हो गया, कितना एक्स है? क्यों क्यों कार्तिकेय, कितना एक्स है? कह रहा 2x है, एक एक्स गायब कैसे हो गया? एक्स को गायब नहीं करना, ठीक है। अब बताते हैं, सुनो। तो आई इक्वल लगाते हैं मेरे भाई, क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर 2x डिवाइड बाई, इसको जरा ब्रेक करें, कितना हो जाएगा हमारे पास में? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस क्या हो जाएगा? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब लगाओ मेरे भाई,
क्या करेंगे, इधर भेजा इसको, जैसे इधर भेजा तो क्या बना इसके बाद में सेक स्क्वायर 2x, अब इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको इधर भेजा तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई क्या बनेगा ये बन जाएगा साइन एक्स एंड कॉस एक्स, और पूरे पर क्या चल रहा है स्क्वायर एंड dx। अब जरा बताओ ये कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, आई इक्वल ये बन जाएगा तुम्हारे पास में, अरे भाई सेक स्क्वायर चलने दो अभी, सेक स्क्वायर 2x डिवाइड बाई ये बन जाएगा कॉस 2x डिवाइड बाई, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें क्या बन जाएगा साइन 2x बन जाएगा। अभी छोड़ते हैं, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, लिखते हैं साइन एक्स एंड कॉस एक्स, अब पूरे पे क्या चल रहा है स्क्वायर एंड डी एक्स। चलो मेरे भाई स्क्वायर अलग अलग करो, जब हमने स्क्वायर अलग अलग किया तो क्या मिला मुझे, ये मिला तुम्हारे पास में एक स्क्वायर 2x था, फिर x लिख दे रहे हैं, फिर एक x गायब हो जाएगा। हाँ, तो जैसे एक x गायब होगा तो मामला बिगड़ जाएगा, समझ रहे हैं ना, एको x गायब नहीं करना है, अभी x को साथ में रखना है, ये अलग हो जाएगा, ये ऊपर कूद के पहुंचेगा, स्क्वायर टूटेगा ना यहाँ से, टूट के ऊपर पहुंचेगा, बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स एंड और स्क्वायर एक्स, और आगे क्या लिखा है डी। पूरी बाबा ये क्या, अब कैसे होगा, बड़ा हो गया। एक काम करें, अगर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड करें शायद ये क्या बन सकता है साइन टू एक्स बन सकता है, हाँ या ना, बन सकता है, तो बनाते हैं भैया, चलो बनाते हैं, 2 से ना करके 4 से कर दे रहे हैं। सर जी आप बताओ 2 अभी कह रहे थे 4 काहे कर दिया, ये बताओ 4 काहे कर दिया, क्योंकि स्क्वायर लगा है, स्क्वायर जब अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा 2, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? ऐसा समझ तो रहे होंगे मेरे भाई, यहाँ जाएगा 2 अंदर पहुंचेगा, तो ये जो 2 है बाहर आएगा तो 4 बन जाएगा, जब 4 बन जाएगा 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब क्या बन गया ये साइन, क्या बन गया साइन 1.4, ये बन जाएगा साइन 2x का स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा है ये कॉस 2x का स्क्वायर, ये क्या लिखा है एक स्क्वायर 2x, अरे यार ये तो दिख रहा है सब में tan स्क्वायर x, नहीं दिख रहा है, आई इक्वल 1.4 क्या दिख रहा है tan 2x का स्क्वायर, नहीं दिख रहा है। आगे ये कितना हो जाएगा एक स्क्वायर 2x और ये dx। अब मेरे भाई क्या कर सकते हो, क्या कर सकते अगर इसको लेट करें मिल जाएगा, हाँ लेट कर लेते हैं, tan 2x इक्वल t कितना हो जाएगा ये तुम्हारे पास में sec स्क्वायर 2x और इसके बाद में 2 dx इक्वल इक्वल dt। मुझे इतना चाहिए 2 नहीं चाहिए तो नीचे भेज दें, तो यहाँ आ जाएगा i इक्वल कितना 1/4 इंटू 2, यहाँ t का स्क्वायर और ये पूरा हट कर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब बताओ क्या आ जाएगा 1/8, हाँ हाँ dt बाई जो 2 था वो 2 हमने बाहर कर दिया, यहाँ पर आ गया। अब कितना हो जाएगा पावर 3/3 और प्लस t, अब t जो तुम माने हो नहीं आया, आ गया। अगला सवाल करो जरा, देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे, मजेदार सवाल है एकदम। सवाल खत्म होना चाहिए बस 1 मिनट के अंदर। कॉस इनवर्स ये सवाल करा रखा है मैंने, कॉस इनवर्स खत्म हो जाना चाहिए। चलो अब आपकी बारी आ गई, जल्दी करके दिखाओ। आइए देखते हैं, देखिए बहुत बार इस सवाल को देखते ही बच्चों के अंदर से फीलिंग्स आते हैं कि सवाल हम कर ले जाएंगे, और फिर वो करते क्या है, सुनो ध्यान सुनो, अधिकतर बच्चों का काम ये है, कुछ बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि सुन जाओ मेरे भाई, रीजन है आप लोग इतना डीडीएक्स इतना इंटीग्रेशन पढ़ते हैं कि उसमें डिफरेंट ही नहीं पैदा कर पाते हो, इंटीग्रेशन क्या है और डिफरेंशिएशन क्या है, आप करते क्या हो, लेट किया पूरी सर जी ये सवाल आता है मुझे, एक्स इक्वल हमने लेट किया tan थीटा, हाँ लेट कर लिया, यहाँ लगा दिया, हाँ लगा दिया, cos स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और d थीटा। आगे पहुंचा cos इनवर्स और आगे पहुंचा कितना हो जाएगा नहीं cos 2 थीटा और ये d थीटा कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन 2 थीटा d थीटा, और फिर आगे पहुंचे 2 लगाया इंटीग्रेशन थीटा और इसको d थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी tan इनवर्स हो जाएगा, 2 इक्वल tan इनवर्स x dx और 2 इक्वल 1/1 प्लस x स्क्वायर प्लस c, आंसर आ गया।
अधिकतर बच्चों को नहीं आता है। भाई साहब ये डीडीएक्स कर दे रहे हो, इंटीग्रेशन का रूल नहीं है, वाई पॉइंट डीएक्स है ये। पता है इसमें क्या गलती क्या हो जाती है कि आपने सब कुछ सही किया था, शुरुआत सही थी, लेकिन इंटीग्रेशन कहता है जिसको लेट करोगे तो दोनों साइड में डीडीएक्स करना पड़ेगा। जब हम लेट कर चुके थे इसको, यहाँ पहुंचे देखिए थोड़ा गला खराब हो गया, वापस हाँ, तो आपने लेट किया है, इसको इंटीग्रेशन डीडीएक्स करेंगे तो डीएक्स कितना 1 डीएक्स, और जब इसका भी तो करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे करते अच्छा ठीक है इसको डीएक्स मार देते इधर इधर डी थीटा, नहीं भैया इसका डीएक्स पूरा करना पड़ेगा। तो क्या होता है एक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा ये होता है। अब जाकर इसको पुट करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और डीएक्स की प्लेस पे ये लिखा जाएगा। अरे यार अभी तो थोड़ा अच्छा भी दिख रहा, गंदा हो गया। कुछ नहीं, ये क्या हो जाएगा बिल्कुल सेम काम करेगा, कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा और ये sec स्क्वायर थीटा डी थीटा कैंसिल हो जाएगा। अरे सर जी अब तो और अच्छा नहीं लग रहा सवाल। अब जरा ये क्या लगेगा गला खराब हो गया पूरी तरह से। हाँ 5 सेकंड लगेगा, क्या लगेगा 5 सेकंड लगेगा। 2 बाहर कर ले रहे हैं, इंटीग्रेशन थीटा एंड sec स्क्वायर थीटा और डी थीटा आई इक्वल, यहाँ फर्स्ट ये हो जाएगा सेकंड ये हो जाएगा, इस 2 से कोई मतलब नहीं, पूरा बाहर हो गया, फर्स्ट को छोड़ दिया हमने, फर्स्ट को छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा थीटा डी थीटा माइनस फिर कितना हो जाएगा डी डी थीटा अपॉन ये पूरा जो लिखा है पूरा यहाँ पर नोट कर लेते हैं, और इसके बाद क्या करेंगे होल डी थीटा फिर से लगा देंगे, होल डी थीटा फिर से लगा दिया। अब जब आगे पहुंचे आई इक्वल 2 और थीटा ये कितना हो जाएगा tan थीटा, यहाँ पहुंचे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर से क्या जाएगा tan थीटा और ये डी थीटा। क्या समझ में आया इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10 और ये वाला थीटा यहाँ पर आ जाएगा। अब आगे और पूछेंगे आई इक्वल 2 थीटा tan थीटा और ये क्या हो जाएगा log sec थीटा और प्लस टी। अब आप चाहो तो यहाँ थीटा की वैल्यू लगाओगे आकर इस जगह पर, जब थीटा की वैल्यू यहाँ लगाने पहुंचे क्या आ गया, हाँ क्या आ जाएगा देखो 2 जाएगा अंदर 2 और x यहाँ पे कितना हो जाएगा थीटा क्या पर यहाँ से जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे x tan इनवर्स x इक्वल थीटा, ये पूरा आ जाएगा ये लोमड़ी ये पूरा कितना बन जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स x और यहाँ पर tan अंदर tan इनवर्स x माइनस log sec और tan इनवर्स x, ये पूरा आ जाएगा प्लस टी। यहाँ से क्या हो जाएगा ये से कैंसिल केवल x बचेगा, यहाँ आगे लिख देंगे i इक्वल 2x tan इनवर्स x। अब आगे 2 log, अब फिर से बनाना पड़ेगा तुमको कुछ ना कुछ। हाँ क्या लिखा है tan इनवर्स x प्लस ए, इसको सेक इनवर्स बनाना है, कैसे बनाएंगे रफ में जाओ रफ में जाओ और ट्रायंगल बना लो पहले, और तुम्हें दिया क्या गया है क्या दिया गया है tan इनवर्स x दिया गया है, इसको कुछ भी मान लो थीटा मान लो, तो कितना हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा x इक्वल अर्थात ध्यान दो इधर tan थीटा इक्वल x इक्वल tan थीटा, तो x इक्वल tan थीटा हो गया। जब आगे ध्यान से देखें तो x की वैल्यू कितनी x अपॉन 1, tan क्या होता है p अपॉन p, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तुम्हें चाहिए क्या यहाँ पर ये क्या लिखा है सेक, तो यहाँ पर सेक थीटा चाहिए, क्या चाहिए सेक थीटा मुझे चाहिए, क्या लगा देंगे सेक थीटा, सेक थीटा कितना हो जाएगा सेक थीटा तुम्हारे पास हो जाएगा क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्या किसमें लगा देते हैं आई इक्वल 2x tan इनवर्स, अब आगे पहुंचेंगे 2 log
टेक और यहाँ क्या लगा देंगे, टेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब जाकर तुम्हारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा। समझ गए? जो 2 मिनट के अंदर तुम लोगों ने जादू किया था वो जादू नहीं करना है। एग्जामिनर का जादू अलग चलेगा। अब उसका जादू 1 सेकंड में खत्म। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम चाहते हैं केवल मुझे सभी बच्चे बता दें इस क्वेश्चन में करना क्या है, केवल ये बता दें करना क्या है, इस क्वेश्चन में करना क्या है। कितने बच्चों को लगता है इसमें क्या कर सकते हैं? फरहान बदमाशी नहीं है वापस। हाँ, जब कभी इंटीग्रेशन में कॉस और साइन ऐसा लिख मिल जाए, नंबर लिखा मिल जाए, कोई प्लस नहीं, डिवाइड तभी करेंगे जब स्क्वायर होगा। दिमाग बैठा लो, डिवाइड तो तभी करेंगे जब स्क्वायर, और अगर केवल इतना होता तो हम 1 को गायब करते। अब उसकी जगह पे कुछ और, एक और चीज एक्स्ट्रा आ गई, साइन। केवल केवल ब्रह्मास्त्र एक ही चीज है। याद आ रहा होगा आप लोगों को, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 टेन एक्स बाई 2 और 1 माइनस, ये ब्रह्मास्त्र है इसका। हाँ, हमेशा यही रहेगा। इसके अलावा अगर आपने यूज कर लिया तो गारंटी क्या, फंस जाओगे। फिर लॉन्ग में सवाल आते हैं, या तो केवल इतना लिखा मिल जाए तो ठीक है, जब कभी तुम्हें कॉस या साइन अकेला मिल जाए, नहीं हो पा रहा है कुछ, ये लगा दे। समझ गए? लगा दे, लगा देते हैं। बड़का सवाल एकदम बहुत तेजी से, 1/1 प्लस, इसकी वैल्यू पता सब लोगों को, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस कितना हो जाएगा, 2 टेन एक्स बाई 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx हो गया। ये तो नीचे ही ऊपर पहुंचेगा खुद कर, और इवन उससे पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो ऊपर जब जाएगा अथर ध्यान दो इधर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एक्स बाई 2 क्या बनता है, सेक स्क्वायर बनता है। बन जाएगा तुम्हारे पास में सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और आगे जाएंगे प्लस का 2 टेन एक्स बाई 2 और ये dx। समझ गए? तो नीचे था, एलसीएम लेंगे, ऊपर पहुंचेगा, ये बन जाएगा, और ये जो यहाँ आ जाएगा ऐसा लिख दिया, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। जो कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमारे पास में, और यार हमें लग रहा है बड़ा इजी हो गया। जैसे आई इक्वल सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये 1 1 कितना हो जाएगा, 2 और प्लस 2 टेन एक्स बाई 2। ओ यार उड़ी बाबा, अरे इस पूरे को ले ले, ये जीरो हो जाएगा, सेक स्क्वायर बनाएगा, मिल जाएगा, टू बच जाएगा, टू डिवाइड में आएगा, लॉग में आंसर आ जाएगा। नहीं आया? आया? हम इसको सीधा आंसर लिख दे रहे हैं, 1/2 लॉग, वही पूरा लेट किया था हम लोगों ने, 2 प्लस 2 टेन एक्स बाई 2 प्लस, समझे? इस पूरे को लेट करना है, इस पूरे को। आया? नहीं मजा आया? चलो भैया अगला सवाल देखो, क्या आप इस सवाल कर पाओगे? बहुत जाना पहचाना, एकदम आंखों पे बसने वाला सवाल, और ये 1 मिनट के अंदर खत्म होने वाला सवाल। कितने बच्चे इस सवाल को कर पाते हैं? दिख रहा होगा, ये डेफिनेट में बहुत आता है, डेफिनेट में बहुत आता है सवाल, और ये सवाल लास्ट टाइम 2-3 बार, बहुत बार आ चुका है। 2-3 बार क्या है, ये बहुत बार सवाल आ चुका है। कितने बच्चे इस सवाल को कर पाएंगे? डेफिनेट में तो बहुत ईजी होता है, डेफिनेट में ये सवाल एकदम हलवा होता है। मतलब इंडेफिनिट में कैसे करेंगे, ये बताओ, कितने बच्चे इंडेफिनिट में सवाल को सॉल्व कर पाएंगे? हो पाएगा? कैसे करेंगे जरा बताओ एक बार। सबसे पहले सर जी इसको साइन कॉस में तोड़ लेंगे, क्योंकि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, साइन कॉस में तोड़ देते हैं, चलो तोड़ते हैं। जैसे मैंने साइन कॉस में तोड़ा, तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अब जब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम काहे लोगे, एलसीएम काहे लोगे, अगर हम देखेंगे एक प्लस गए, हाँ ये प्लस है, एलसीएम लेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे, ये यहाँ क्रॉस पहुंचेगा, ये यहाँ क्रॉस पहुंचेगा, और ये क्रॉस पहुंचने पर स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर से तो यार स्क्वायर कैंसिल हो गया, आई की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास में cos x
प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट में दोनों आ गया, साइन एक्स एंड कॉस एक्स। एक बात तो समझ में आई, एक जगह से रूट गायब हो गया और दूसरी का रूट ठोस दिया तुमने, गड़बड़ मामला हो गया। इसको कैसे खत्म करें? इसको कैसे, अगर ये साइन 2x दिख रहा है, क्या दिख रहा है? साइन 2x दिख रहा है। तो अगर ये साइन 2x दिख रहा है हमें, तो हम इसे क्या कर सकते हैं? 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। चलो भैया करते हैं, प्लस साइन एक्स, और ये 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड तो 2 से मल्टीप्लाई करते रहे, 2 साइन एक्स एंड कॉस एक्स हो गया। और इसके बाद में अपॉन में रूट 2 रहेगा, ये रहा अपॉन में रूट 2। यार फिर भी अभी इस रूट 2 को बाहर कर लिया, इस रूट 2 को बाहर किया तो क्या आ जाएगा? ये नीचे से रूट 2 कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। आई इक्वल रूट 2 और ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और अपॉन में कितना हो जाएगा? अरे यार यहां तक तो हम पहुंच गए, अरे भाई यहां तक तो हम पहुंच गए, प्रॉब्लम फिर भी यार गड़बड़ चल रहा है कुछ। तो क्या इसमें एक बार प्लस और माइनस लगा सकते हैं? एक बार प्लस का 1 माइनस का 1। सर ये प्लस और माइनस 1 क्या लगा लिया? अगर इसको ऐसे लगा है तो इसको साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बना सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल जाएगा और ये 2ab मिल जाएगा, इसलिए लगा रहे हैं। समझ गए? तो यहां पर हम लोग रूट 2 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? ये 2 साइन एक्स एंड कॉस एक्स। अब जो अथर्व कह रहा है सर जी यहाँ पर लगा लिए हो तुम, अगर यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स लगा रहे हैं तो कुछ बच्चे कहेंगे इस जगह पे तो लगाओ, इस जगह पर तो वहां नहीं लगाएंगे, वहां नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना। अब ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में? आई इक्वल रूट 2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और आगे जब पहुंचे तो बन गया कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर, तो बन गया तुम्हारे पास क्या? साइन एक्स कॉस एक्स, कोई बात नहीं, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। ले यार फिर हो गया, हो गया। अब क्या करें? हाँ अब यार रहता हो गया, सुनो तो कैसे करेंगे इसके बाद में? अगर हम इसको कंसीडर भी करें तो ये कैसा आ जाएगा? प्लस का, ये माइनस का ऊपर आ जाएगा प्लस का, तो मतलब ये प्लस का है तो ऊपर जब सॉल्व करेंगे माइनस का ऊपर क्या दिया है? प्लस। गड़बड़ हो गया। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, अभी जो गड़बड़ हो रही है इसके लिए अगर हम ये माइनस वाला 1 यहाँ लगाते, -1, तो जो इसकी वैल्यू बनती दोनों माइनस में बनती, दोनों वैल्यू माइनस बनती है वाली, और ये तो प्लस रहता, ये प्लस रहता। अब ये दोनों माइनस रहता, यहाँ दोनों से हम कॉमन करते माइनस, क्या करते? माइनस कॉमन करते। अगर माइनस कॉमन करते हम लोग यहाँ से, हमारे पास मेरे भाई क्या बनकर तैयार होता है एक बार देख लो, इसमें सब में तीनों से, तो ये क्या हो जाते? प्लस। जैसे प्लस होते लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन, नहीं प्लस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस 2 साइन एक्स एंड कॉस एक्स, हो जाता कि नहीं हो जाता? और ये माइनस हमने बाहर कर लिया, ये माइनस बाहर हो गया, और चल क्या रहा था? चल रहा तुम्हारे पास ये प्लस का 1, क्या प्लस का 1 आ गया, तो अब देखो ए माइनस भी आ गया। तो अब ये राइट है, एग्जाम में ध्यान रखना इस बातों को कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो कैसे क्या चीज आएंगे, हमने आपको यहाँ करके दिखा। देखो वापस जब ये इसको देख पा रहे हैं, ये बना हमारे पास में कितना, ये प्लस का है तो प्लस 1 आगे कर दे रहे हैं, प्लस 1 आगे, माइनस में ये लिखा हुआ है, लिखेंगे क्या? कॉस एक्स माइनस, क्या साइन लिख दो? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और ये डीएक्स। जब आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू पूरी लेट कर लेंगे यहाँ से, जब लेट किया हमने कितना हो जाएगा? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टी, फिर क्या हो जाएगी? कॉस एक्स इसका माइनस साइन एक्स, और इसके बाद कितना हो जाएगा? डीएक्स इक्वल कितना? टी। अब जब आप पहुंचेंगे तो आई इक्वल कितना हो जाएगा? आई इक्वल रूट 2, ये पूरा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ये पूरा 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये किसका दिख रहा है? साइन इनवर्स का। इसके यहाँ पे क्या लगा दिया? टी लगा दिया, ये साइन इनवर्स बन जाएगा, तो इनवर्स बाद में इसकी वैल्यू लगा देंगे, है ना? कर पाओगे? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कितने बच्चे कर पाएंगे? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है log x डिवाइडेड बाई 1 प्लस
लॉग एक्स पूरे का होल स्क्वायर और dx। कितने बच्चे इस सवाल कर पाएंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। कितने बच्चे इस सवाल को कर पाएंगे? हाँ, रो दिए, कैसे करेंगे? कितने बच्चे इसको लग रहा है कि कर पाएंगे? क्या करेंगे सबसे पहले? तो ये बताएं। हम्म, हम सबसे पहले सवाल में लॉग एक्स को टी कंसिडर करेंगे। तो क्या फायदा हुआ बताते हैं, क्या परेशान। ये 1/x बन जाएगा, dx इक्वल dt। सवाल थोड़ा सा कठिन है, ध्यान से देख लीजिए एक बार। और इसके बाद जो ये बनता है, जब कभी log x कंसीडर करेंगे, अगर 1/x में यहाँ नहीं मिल रहा है, मिल रहा है क्या 1/x? नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। जानते हो क्या x की वैल्यू आएगी? x की वैल्यू आएगी तुम्हारे पास e, ये x इक्वल, ये जो log इधर आता है सर, ये log जो इधर आता है वो क्या बन जाएगा? e की पावर t बन जाएगा। वापस इसमें लगा देते, अगर इसको लगाए हम लोग, इसकी प्लेस पे कितना हो जाएगा? t डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? 1 प्लस टी पूरे का होल स्क्वायर। और ये अब कैसे करें? यार 1 प्लस टी लिखा है, अगर यहाँ पर प्लस 1 होता तो जाता, हो जाता ना। हम एक काम करने वाले हैं, प्लस 1 लगा दे रहे हैं। ये प्लस 1 लगा दिया, जब प्लस 1 लगाओगे तो माइनस 1 लगाना पड़ेगा, अपॉन में 1 प्लस टी का स्क्वायर और ये डी टी। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, और जैसे अलग अलग किया तो 1 प्लस टी और 1 प्लस टी का होल स्क्वायर एंड डी टी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर एंड डी टी। यहाँ से एक बार कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस टी एंड डी टी बचा। यहाँ क्या बचा? 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर डी टी हो गया। कर पाएंगे? अगर एक पावर टी चल रहा था, एक मिनट यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे हम लोग, ये वापस इधर जाएगा, तो dx इक्वल क्या हो जाएगा? x dt हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या चल रही थी तुम्हारे पास? एक पावर t। तो जहां पर हर जगह चलेगा एक पावर t, और यहाँ पर भी रहेगा e की पावर t। एक गैप हो गई, e की पावर t एंड dt। अब आगे पहुंचेंगे, यहाँ सब जगह पे क्या रहेगा? e की पावर t और e की पावर t, और e की पावर t एंड e की पावर t। समझ गए? तो अब कैसे सॉल्व करें? पता है आपको कुछ याद आ रहा होगा, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? देखिए ध्यान सुनो, तो जब कभी भी 1 अपॉन में लिखा है 1 अपॉन x और आगे कहीं लिखा हो 1 अपॉन x स्क्वायर, समझ लो मेरे भाई, ये आगे जाकर सॉल्व होकर किस कैंसिल करेगा? हर में कैंसिल करेगा। तो उसी का नियम हो गया, इसको अब छोड़ देंगे, इसको मैं यहाँ पर कर दूंगा। आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? तो फर्स्ट सेकंड कंसिडर करेंगे। लिखते हैं e की पावर t और 1 अपॉन, या तो उसको ऊपर ले आओ, पावर माइनस 1 ऐसे, 1 प्लस e की पावर माइनस 1 और ये dt। इसको केवल ऐसे रहने दो, e की पावर t अपॉन में, या तो इसको भी ऊपर ले आते हैं, 1 प्लस e की पावर माइनस 2। यहाँ के लगा देंगे फर्स्ट सेकंड। अब फर्स्ट ये कि ये e तो सबसे बाद में आता है, मतलब ये फर्स्ट होगा, ये क्या होगा? सेकंड। तो फर्स्ट को छोड़ दिया, 1 प्लस टी का माइनस 1, फर्स्ट छोड़ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक पावर टी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, माइनस लगाएंगे। जब इसे डिडेक्स करेंगे, डिडेक्स करने पर पावर एक बढ़ेगी और वही पावर आगे आएगी, पावर एक बढ़ेगी। तो यहाँ जब आगे आया तो प्लस हो गया, एक पावर टी चलने दो, इसका क्या हो जाएगा? 1 प्लस e की पावर माइनस टी की पावर माइनस 2 और dt। भाई कितना प्लस का, इसको ये समझ में नहीं आया विद्या? आ गया का भाई? यहाँ पर हम लोगों ने ये इसका डिडेक्स करेंगे, तो डिडेक्स करने के बाद में पावर क्या हो जाएगी? एक बढ़ जाएगी। अब देखो ये प्लस का और ये क्या माइनस का, आंसर किसका है? माइनस कहाँ गया? प्लस लगा के रखा है। आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? e की पावर t 1 प्लस टी। अब t की वैल्यू लगाओ, एक पावर t क्या था? एक पावर t था क्या तुम्हारे पास? x था, ये x अपॉन में कितना हो जाएगा? 1 प्लस, और ये t की वैल्यू log x। ये तुम्हारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, हाँ या ना? प्लस टी। कोई दिक्कत किसी को? आज इतना ही, कल मिलते हैं, मेरे को 5 बजे।